फ्री एपीआईज। आई थिंक इट्स अ नॉन नेगोशिएबल टॉपिक। इसे हमें आज एकदम किसी भी हालत में डिस्कस करना ही पड़ेगा। कि बहुत दिन हो गए मैं आपको एजेंट सिखा रहा हूँ, बहुत दिन हो गए मैं आपके साथ बातें कर रहा हूँ, बहुत दिन हो गए कम्युनिटी बिल्ड कर रहा हूँ। अराउंड 3-3.5 महीनों में 55,000 सब्सक्राइबर्स इज़ अ ह्यूज नंबर। ठीक है, मुझे इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा लोगों से प्यार मिला एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। बट इसमें ना कुछ चीज़ें अगर आप सच में मुझसे मतलब एक लगाव रखते हो या फिर आप सच में मुझे कुछ मानते हो तो ये भी बात मेरी मान लो, बिकॉज ये बात जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा सच्चाई है। तो सबसे पहले बात करेंगे आज एपीआई कीज़ के बारे में। एपीआई एग्जैक्टली होता क्या है और उसके कीज़ क्यों आपको नॉन नेगोशिएबल है। कई सारे लोगों के मुझे टेक्स्ट आ गए, कई सारे लोग मुझे मिलने के लिए आ गए और कई सारे लोग जो है वो ऑलरेडी कमेंट्स पे भी बोल रहे हैं कि भाई फ्री एपीआई दिखाओ, फ्री एपीआई दिखाओ। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, हो सकता है कि इसके ऊपर कमेंट्स में बहुत ज़्यादा डिबेट हो जाए, बट ये टॉपिक मुझे क्लियर करना आप लोगों से ज़रूरी है। मैं इस पेज पे रैंडम सिर्फ आपको सिखाने वाला कंटेंट डाल के सिर्फ ऐड से पैसे नहीं कमाना चाहता हूँ। मुझे एक्चुअल में लोग बनाने हैं जो इन चीज़ों को जानते हैं। कल चल के हो सकता है कि मेरी कोई कंपनी और मैं ही आपको बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट एजेंट्स का काम दूँ, हो सकता है। ठीक है, मैं अभी एक पॉसिबिलिटी पकड़ रहा हूँ, लेकिन इसके लिए सबसे पहले मुझे आपका माइंड स्टेट जो है ना वो जानना ज़रूरी है। आपके माइंड स्टेट और मेरे माइंड स्टेट को मैच करना हम लोगों को जरूरी है और इसीलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं व्हाई एपीआई कीज आर नॉन नेगोशिएबल फॉर एआई सक्सेस। एक कुछ दिनों पहले एक ऐसे ही रैंडम कमेंट आया हुआ था। बंदा मेरे घर के थोड़ा सा पास में ही रहता है, उसने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे मुझे टेक्स्ट किया था और बहुत ही ज़्यादा पास में था, तो मैंने सोचा चलो ठीक है मिल लेते हैं करके। आया बंदा मेरे पास, बैठा, हम लोगों ने काफ़ी देर के लिए बात किया एंड बातों में एक चीज़ मुझे समझ में आ गई कि भाई बंदे को है नॉलेज, थोड़ा बहुत एआई में जानता है, एजेंट्स में थोड़ा बहुत काम करता है और कर रहा है, अच्छा कर रहा है। भाई बैठा हुआ था और मुझे बोलता है कि भाई आपका कंटेंट बहुत सही है लेकिन ना आपका एक प्रॉब्लम है। मैंने बोला क्या प्रॉब्लम है भाई, बता मेरे को, इम्प्रोवाइज ही करना है, वैसे भी इम्पोर्टेंट है। प्रॉब्लम क्या था मेरा कि भाई मैं फ्री वाले एपीआई की इस पे नहीं दिखाता हूँ, मैं हमेशा पेड वाले एपीआई की इस पे दिखाता हूँ। ठीक है, समझ गया। अब मैं आपको बताता हूँ, जाने के टाइम पे बंदे ने एक फोटो खींचा मेरे साथ, आईफोन 16 यूज कर रहा था, ईएमआई पे लिया हुआ था। मैं किसी को डीम नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे जरूरी बातें बता रहा हूँ। आईफोन 16 यूज कर रहा था, मेरा वाला अभी भी 13 है। ठीक है, अभी भी 13 प्रो में यूज़ कर रहा हूँ, मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि ज़रूरत नहीं है मेरी। प्रॉब्लम ये है कि आप ये नहीं सोच रहे हो कि भाई इससे आप बिजनेस बनाने वाले हो, इससे आप बिजनेस में कुछ हासिल करने वाले हो। ईएमआई भरने के लिए पैसे है अपने पास पिज़्ज़ा खाने के लिए पैसे है, अपने पास रोज़ बाहर जाने के लिए पैसे, लेकिन अपने पास एपीआई वाले पैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि एपीआई तो भाई क्या इसमें बिजनेस करना ही नहीं करना है अपने को नहीं पता, राइट। तो इसमें यही चीज़ की मेंटालिटी है ना, क्लियर करनी ज़रूरी है। एक एग्जांपल के लिए पकड़ दे, मुझे एक छोटा सा बिजनेस करना है, छोटा सा, ठीक है, एकदम छोटा सा बिजनेस करना है जिससे मैं थोड़े बहुत पैसे कमाऊंगा, कल चल के सस्टेनेबल हो जाऊंगा, इस तरीके से मैं सोचता हूँ। मुझे एक वड़ा पाव का, चाय का या किसी भी चीज़ का मुझे ठेला डालना है अभी। तो मेरा ड्रीम क्या है कि भाई मैं यहाँ पे ना एक ठेला डालूंगा, 10-10 रुपए वाला चाय बेचूंगा। दिन भर में अगर मेरे 300, 400 या 500 चाय भी जाते हैं ना, तो मेरा एक सस्टेनेबल बिजनेस हो जाएगा। अब अगर मैं ये सोचता हूँ तो मुझे क्या चीज़ें उसके लिए ज़रूरी है जो मुझे नॉन नेगोशिएबल है, भाई करनी ही पड़ेगी, उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। वो है चाय पत्ती, बराबर। कप्स इंपॉर्टेंट है, लोग पियेंगे किस में, आपको दूध इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको वहाँ पे पानी रखना इंपॉर्टेंट है, चाय के साथ कुछ आपको साथ में रखना ज़रूरी है ताकि आप उसमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसा कमा पाओ, राइट। आपको एक ठेला जो है वो लेने के लिए या बनाने के लिए पैसा ज़रूरी है, आपको वो ठेला वहाँ पे रजिस्टर करने के लिए पैसा ज़रूरी है। क्या इस चीज़ में आप फ्री वाली चीज़ें देखते हो? नहीं देखते, राइट। मेरा भी यही कहना है कि यहाँ पे ये जो चीज़ है ना एपीआई वाली, ये लिटरली नॉन नेगोशिएबल है। नॉन नेगोशिएबल क्यों है? फ्री वाले एपीआई पे आप सीख सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें जो है जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट आपकी करनी पड़ेगी एंड देयर इज़ नो ऑप्शन। यहाँ पे मैं आपको फेक वाला ज्ञान नहीं दूंगा, यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल भी होप्स नहीं दूंगा कि भाई ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। मेरे को व्यूज़ नहीं चाहिए। अगर फ्रैंकली स्पीकिंग उसमें से आप लोगों को और मुझे भी फ़ायदा नहीं हो रहा है ना, तो उन व्यूज़ का भी फ्रैंकली स्पीकिंग कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मैं अभी
रिसेंटली 1-2 दिनों पहले मैं बैठा, मैंने सारे कमेंट्स पढ़े लोगों के, ठीक है। मेरे को लिटरली टाइम ही नहीं मिल रहा था बिकॉज मेरा पूरा ध्यान जो था ना वो एक नए लेवल का कंटेंट लाने पे था। मैंने कमेंट्स ज़्यादा पढ़े नहीं थे, तो अभी मैंने कल परसों में बैठ के सारे कमेंट्स पढ़े, लाइक किए जिन कमेंट्स को मैंने पढ़ा, ठीक है। मैं हो सकता है कि कमेंट्स को रिप्लाई ना दूँ, लेकिन अगर मेरा लाइक आ जाए आपके कमेंट पे तो समझ जाना कि मैंने कमेंट नोटिस किया है, वो टीम नहीं कर रही है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट, हमारे पास लोग नहीं है काम करने वाले, 2 लोग हैं, विक्की, स्वप्निल। विक्की करता है वीडियो एडिट, स्वप्निल करता है ग्राफिक डिजाइन, थंबनेल्स वगैरह वाला काम, और मैं करता हूँ ये वाला काम। तो देयर इज नथिंग दैट आई एम हाइडिंग फ्रॉम यू गाइज। बट यहाँ पे ना आज एक प्रेजेंटेशन पे बात करना हमें जरूरी है, बिकॉज एपीआई जो है वो नॉन नेगोशिएबल क्यों है, क्या आपको कल चल के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्या आपको कल चल के प्रॉफिट्स हो सकते हैं, सारे चीज प्रेजेंटेशन में डाल रखी है, ठीक है। एक बार प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ विच इज व्हाई एपीआई कीज आर नॉन नेगोशिएबल फॉर एआई सक्सेस। अगर फ्री वाले एपीआई कीज यूज करोगे ना तो आप उन डेमोस के साथ अटके हुए हो जहां पे आपका काम फास्ट नहीं हो रहा है, लेकिन जो बंदा एक्चुअल में पेड एपीआई यूज कर रहा है ना वो आपसे बहुत आगे निकलने वाला है, बिकॉज ही इज फ्यूचर रेडी एंड यू आर नॉट बिकॉज यू आर नॉट रेडी टू स्पेंड। इट्स नॉट दैट यू कैनॉट एफर्ड, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरा आज का जरूरत क्या है। मैंने जैसे आपको दिखाया मेरा iPhone 13 Pro है, क्यों नहीं अपग्रेड किया। मैं 16 ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकता हूँ, बट मुझे ज़रूरत कितनी है दैट इज़ इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपको मेरे चैट्स दिखाऊँ लोगों के साथ तो मैं अभी एक चीज़ के पीछे पड़ा हूँ, मेरे को लेना है 5090 का GPU ग्राफिक कार्ड लेना है। क्यों लेना है? मुझे उस ग्राफिक कार्ड पे लोगों को लिटरली सिखाना है कि लोकल मशीन पे आप आपके इमेजेस वीडियोस कैसे बना सकते हो। 3-4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके आप कैसे लोकल मशीन पे स्ट्रॉन्ग AI रन कर सकते हो, ये मेरा एम है। इसीलिए मैं अभी फिलहाल उसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो मैं पैसे बचा रहा था iPhone 16, 17 या फिर 17 Pro Max आएगा, प्रो आएगा, नहीं, मैं पैसे बचा रहा था मेरे GPU के लिए। हालांकि आज भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा बड़ा डिसीजन ले रहा हूँ। 4.5 लाख का GPU और प्लस सब कुछ वगैरह एक अराउंड 5-5.5 लाख तक का PC जाता है तो वो सब बिल्ड करके आज भी एक बड़ा डिसीजन ले रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे कैसे पता है, मैं उस डिसीजन के लिए तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है भाई उसमें से मेरे को इनकम करना है। मैं आप लोगों की तरह ही हूँ। लोग मुझे बोलते हैं भाई तू एफर्ड कर पाता है, तू बहुत बड़ा बिजनेस करता है, एफर्ड कर पाता है। अरे ये सब ऐसे नहीं आया हुआ है, ट्रस्ट मी ऑन दैट, बिल्कुल भी ऐसे नहीं आया हुआ है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये सब मार्क्स और ये सब जो चीज़ें हैं, ये इसलिए आए हुए क्योंकि मैं 4 बजे स्टूडियो पे आता हूँ, मुझे कुछ करना है ज़िंदगी में। मैं किसी भी चीज़ में पीछे नहीं हटूंगा। अगर मेरे को आज लग रहा है ना API की में मेरे को लग रहा है कि इसमें मेरे को ज़रूरत है, मेरे को इसमें पैसा डालना पड़ेगा, चाहे बाय हुक और बाय क्रुक आई विल पुट दैट मनी, बिकॉज मुझे उसमें ट्राई करना है, मुझे उसमें सीखना है, मुझे 2 स्टेप्स आगे रहना है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, भूलना मत। द गेटवे टू रियल API पावर क्या होती है, रियल API आपको क्यों यूज करने। एक तो सबसे पहले एक्सेस टू रियल मॉडल्स। क्या होता है? API keys are your license to access OpenAI, Claude, Grok. Without them, you're limited to demo setups. कितने दिन आप डेमो सेटअप लिमिटेड वे में ट्राई करोगे? API कीज अगर आपके पास नहीं है तो आपको जो जवाब मिलेगा उसमें भी बहुत बड़ा अंतर है। अगर आप API की यूज़ कर रहे हो, GPT 4.1 यूज़ कर रहे हो, 3.5 यूज़ कर रहे हो, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। या फिर GPT 4o पकड़ो जो लेटेस्ट वाला है, और GPT 4.1 या अभी का 5 वाला API पकड़ो, उसमें जो आपको आंसर मिलने वाला है ना, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दूसरी चीज़, थ्योरी वर्सेस प्रैक्टिस। Learning AI agents without testing real APIs leaves you half-baked theory. Execution matters. जब आप किसी क्लाइंट को डेमो दे रहे हो ना, तो वो रियल API के साथ देना ज़रूरी है, बिकॉज उनमें एक पैटर्न होता है, उनमें एक स्टेट होता है जो उस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में आगे हम लोग बात करने ही वाले, लेकिन अभी के लिए ये समझ लो कि रियल API कीज मैं आपको बता रहा हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों आपको इसमें थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इसमें मैं रोड मैप के बारे में भी बात करने वाला हूँ। मैं रैंडम बातें नहीं कर रहा हूँ, इसमें एक रोड मैप के बारे में बात कर रहा हूँ कि कैसे हम लोगों को ये पैसे जमा करने हैं, आज से क्या प्रिपरेशन करने है। प्रोफेशनल एजेंट स्केलेबिलिटी, क्लाइंट एक्सपेक्टेशन। क्लाइंट वोंट केयर इफ यू नो एजेंट्स, they'll ask if you can deploy with real APIs. क्लाइंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको एजेंट आता है या नहीं आता है। क्लाइंट को ये देखना है कि भाई मेरा डिप्लॉयमेंट हो रहा है या नहीं, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है? आपके APIs बराबर से लगे या नहीं, आपके APIs चल रहे हैं या नहीं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट के लिए भले API ना पता हो क्लाइंट को, लेकिन आपके लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि उसका प्रोजेक्ट फाइनली एकदम डिस्प्ले हो रहा है उसके सामने। दैट्स इट। API कीज लेट यू कॉन्फिडेंटली से येस टू द रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, प्रोडक्शन रेडी सॉल्यूशंस, फ्री प्लेग्राउंड्स कांट हैंडल प्रोडक्शन नीड्स। बात समझो। अब हम लोगों ने कल जो टेलीग्राम वाला UGC एजेंट बनाया,
उसमें मैं फ्री में आपको क्या दिखाऊं, बताओ मुझे। फ्री में VO3 नहीं मिलेगा। मैंने आपको सबसे सस्ता वाला जो VO3 है ना काई AI पे, वो दिखा दिया जो $0.40 चार्ज करता है। इससे कम अभी फिलहाल कैपेबिलिटी नहीं है इससे कम प्राइसिंग लाने की। 50-60 रुपए के अंदर आपको एक UGC वीडियो मिल रहा है, भले 8 सेकंड का है, मानता हूँ उस हिसाब से अगर प्राइसिंग देखे तो ज़्यादा है, बट है नहीं, मेरा नहीं है गूगल या फिर मेरा नहीं है ओपन AI, तो मैं आपको वो दिखा रहा हूँ जो सबसे सस्ता वाला है। और जो ऐसा नहीं है कि आप एफर्ट नहीं कर सकते हो, आप उसमें एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो एफर्ट करने के लिए, ठीक है। बात सच है, तीखी रहेगी लेकिन सच है। स्केल योर सॉल्यूशंस विदाउट हिटिंग फ्रस्ट्रेटिंग लिमिट्स, सबसे इंपॉर्टेंट भाई। जब आप API की पे ट्राई कर रहे हो, अचानक से मेरे को कितने सारे कमेंट्स आ गए कि हम लोगों ने कोटा हिट कर दिया, नेक्स्ट क्या करना है। तो लोग क्या करते हैं, यूजुअली अलग अलग अकाउंट्स बनाते हैं, अलग अलग अकाउंट से API या वहाँ पे लिंक करते हैं, ठीक है, सीखने तक इट इज़ ओके, लेकिन आज से प्रिपरेशन करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आज आप जाके $100 वाला API खरीद लो, नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि आज से प्रिपरेशन करो। आपके पास एक रनवे है ना, उस पर वर्क करो। रनवे आगे मैं देने वाला हूँ आपको। ये रोड मैप जब समझ में आएगा ना, तो आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि भाई API कीज हम लोग पेड वाले यूज़ करेंगे तो क्या फ़र्क होता है। और कल चल के मैंने आपको बताया ये जो होता है ना पूरा यूट्यूब वाला चीज़, इसमें ज़रूरी सबसे चीज़ पता है क्या है, हम लोगों का कनेक्शन ज़रूरी है। मैं इतना अनफिल्टर्ड आपसे बात क्यों कर रहा हूँ, अभी मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, अभी मेरे पास कुछ नहीं है, एक प्रेजेंटेशन मैंने बनाया हुआ है जो मुझे लगता है ज़रूरी था, लेकिन मैं क्यों कनेक्ट हो रहा हूँ आपके साथ, बिकॉज कल चल के हमें साथ में बिजनेस बनाना है, हमें साथ में एक अलग लेवल पे ग्रो होना है। और इसीलिए मैं वो रोड मैप्स आपको दे रहा हूँ जो मैं खुद फॉलो कर चुका हूँ इससे पहले, ठीक है। तो रोड मैप फॉर बिगिनर्स, अगर आप एक बिगिनर हो, अभी AI एजेंट्स में स्टार्ट करें, तो आपके पास एक रोड मैप होना ज़रूरी है कि स्मार्टली आपको कैसे इन्वेस्ट करना है आपकी API कीज़ में। आपको एक साथ 10, 15, 20, $50, $100 डालने नहीं, ज़रूरत नहीं है, उसके बारे में आगे बताऊँगा मैं। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, आपको API कीज अफोर्डेबल लगना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट फ्री, जो आप अभी कर रहे हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। जेमिनी का API लो, फ्री में यूज़ करना स्टार्ट कर दो। बहुत सारे LLMs है जो ओपन राउटर पे भी फ्री में आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। उन APIs को यूज़ करके आप रिजल्ट देखो कैसे आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन रिजल्ट एक्सेप्शनल एक्सपेक्ट मत करना। रिजल्ट एक्सपेक्ट कर देना कि हाँ चलो मुझे टेस्टिंग हो गया, मेरा एजेंट मेरा चल गया, मेरा एजेंट बराबर से चल रहा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। टेस्ट द वाटर्स, पूरा एजेंट टेस्ट कर लो आपका फ्री वाले APIs पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओपन AI की तरफ से मिल जाता है आपको, जेमिनी की तरफ से, ग्रॉक की तरफ से भी आपको कुछ API क्रेडिट जब आप रजिस्टर करते हो तो फर्स्ट टाइम मिल जाते हैं, $2 या $5 के कुछ मिल जाते हैं। हगिंग फेस के ऊपर आपको बहुत सारे APIs मिलेंगे जो आपको फ्री में मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म जो है $5 से लेकर $18-20 तक के API कीज जो है वो फ्री दे देते हैं। तो यहाँ पे आपको टेस्ट करने के लिए जो है ना, ये ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, नो डाउट एट ऑल। दूसरी चीज़, लर्न एफिशिएंटली, फोकस ऑन प्रॉम्प्ट डिज़ाइन, वर्कफ्लो लॉजिक, एरर हैंडलिंग। क्योंकि अगर ये इन चीज़ों पे आप फोकस करोगे ना, तो आप अनवांटेड कॉस्ट जो है ना वो बर्न नहीं करोगे। अब मैंने आपको कितनी बार मेरे एजेंट बिल्डिंग जर्नी में मैंने आपको दिखाया कि कितने प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। वो प्रॉब्लम्स मुझे ऑलरेडी आ चुके हैं, मैंने उन्हें रिपेयर कर लिया। लेकिन हो सकता था कि मैं डायरेक्टली आपको दिखा दूँ, हाँ चलो ये फाइनल सॉल्यूशन है, मेरे को वीडियो छोटा करना है क्योंकि मेरे को वीडियो पे व्यूअरशिप चाहिए। नहीं, मैंने क्या किया, मैंने पूरा स्टार्ट टू एंड दिखा दिया। भले ही मुझे पता है कि आज के ज़माने में 1 घंटे का वीडियो कोई देखेगा नहीं, लेकिन जो लोग 1 घंटे का वीडियो ये वाले नहीं देख सकते, वो लोग प्रोग्रेस नहीं कर सकते। मैं शॉर्ट टर्म रिटेंशन का कंटेंट नहीं दे सकता हूँ, ठीक है, बिकॉज मेरा रिटेंशन, अगर मेरा रिटेंशन पार्ट होता तो मैं बाकी क्रिएटर्स की तरह वीडियोस बनाता था जो एकदम फास्ट है, व्यूज मिल गए, पैसा मिल गया, खत्म। मेरा एम ही नहीं है वो। फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा एम इज समथिंग वेरी डिफरेंट, और इसलिए मैं ये कंटेंट जो है ना वो इस तरीके से तैयार कर रहा हूँ। तो शिफ्ट टू हसल मोड। आगे क्या प्लान है, रोड मैप क्या होना चाहिए। एक पॉइंट आ गया, आपने एजेंट्स सीख लिए, आपने एजेंट्स ट्राई कर लिए, 5-6 अलग अलग टाइप के एजेंट्स आपने बना लिया, आपका खुद का एक छोटा सा प्रोफाइल बना लिया। मैं बड़ा प्रोफाइल बोल नहीं रहा हूँ, छोटा सा प्रोफाइल आपने बना लिया, और उसके बाद आपने इसमें हसल स्टार्ट कर दिया। अब आता है आपका हसल वाला मोड, फ्रीलांस स्मॉल गिग्स विदाउट API। क्या चीजें लगने वाली है, ऑफर ऑटोमेशंस लाइक गूगल शीट्स। आप लोगों को ऑटोमेशंस ऑफर कर सकते हो गूगल शीट वाले, उनके जो एड्स है फेसबुक एड्स, उससे गूगल शीट पे डेटा आ जाएगा, ठीक है। वहाँ पे कोई भी आप फ्री वाला API जो है वो लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे ज़्यादा आपको API की पावर या API का नीड जो है वो वहाँ पे ज़्यादा लगेगा नहीं। ईमेल वर्कफ्लोज और PDFs, समरी बॉट्स हो गए, ये हो गए, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, और इसमें से आप 500 रुपये से लेके 2000 रुपये तक अर्न कर सकते हो। अब इस पेज पे एक चीज़ तो सबसे पहले एक्सपेक्ट करना सीख लो कि भाई जो भी है ना, हम लोग रियलिज्म पे आएंगे। मैंने देखा है, मैंने उन वीडियोस को भी देखा है जो बोलते हैं $1 मिलियन इससे कमाओ, होता है,
ठीक है, बट टाइम फ्रेम होता है, कितना टाइम उन्होंने दिया है इन सब चीज़ों को, कितना टाइम आप दे रहे हो इन सब चीज़ों में। आप एक स्टूडेंट हो, एक साइड में आप पढ़ाई कर रहे हो, एक साइड में आप घर वालों को हैंडल कर रहे हो, एक साइड में आप बिजनेस कर रहे हो, और फिर आप वीडियोस देख रहे हो $1 मिलियन कैसे बनाने। अब आपके दिमाग में से वो अमाउंट निकल गया कि भाई मुझे पहले 500 रुपये कमाना है, मुझे उसके बाद 2000 रुपये कमाना है, उसके बाद मुझे 5000 रुपये कमाना है। आपके दिमाग में एक ही चीज़ है, भाई मेरे को $1 मिलियन बनाना है। नहीं होता है वैसा। रियलिज्म पे आओ, रियलिस्टिक गोल्स रखो, रियलिस्टिक वे में इसको वर्क करे पहले तो यहाँ पे फ्रीलांस गिग्स में आप ये छोटे मोटे जो बॉट्स है वो बना के लोगों को दे सकते हो। छोटे मोटे एजेंट जो है जो काम करेंगे वो आप लोगों को बना के दे सकते हो। लोगों को अप्रोच कैसे करना है आप अलग वीडियोस देख लो। देखो मैं हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकता हूँ। मैं आपको अगर बोलूँ कि भाई चलो मैं आपको सब चीज़ों में एक्सपर्ट बना दूंगा, नहीं हूँ मैं एक्सपर्ट। मैं आपको किस चीज़ में एक्सपर्ट बना सकता हूँ, N10 चलाने में एक्सपर्ट बना सकता हूँ। ठीक है, N10 को किस तरीके से वर्क करना है, आपका एजेंट कैसे वर्क करेगा, उसमें मैं आपको एक्सपर्ट बना सकता हूँ। लेकिन सेलिंग वाला जो स्किल है ना वो मैं भी खुद सीख रहा हूँ, तो मैं कहाँ से आपको एक्सपर्ट बनाऊँ उसमें। दूसरी चीज़, आप मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि चलो ठीक है मैं आपको हाथ में थाली ला के दूँ सजा के, नहीं होता है वैसा। मेरे खुद के नहीं आई तो मैं कहाँ से आपको दूँ। तो सबसे पहली चीज़ है ना, हर एक चीज़ को एक्सप्लोर करना सीखो। आपको सेलिंग नहीं आ रहा है, सेलिंग वाले वीडियोस देखो। आपको चीज़ें नहीं आ रही, सेलिंग वाला, बाय द वे सेलिंग वाले वीडियो से मुझे याद आया, मैं एक बहुत ज़बरदस्त आदमी को लेके आ रहा हूँ पेज पे सेलिंग स्किल्स के लिए। मैं AI एजेंट सेलिंग स्किल पे नहीं लेके आ रहा हूँ। AI एजेंट सेलिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट। सेलिंग स्किल्स क्या होता है उसके ऊपर लेके आ रहा हूँ, जेनेरिक सेलिंग स्किल्स। अगर ये स्किल आपके पास है तो आप कुछ भी क्रैक कर सकते हो, मैं भी सीखने का ट्राई कर रहा हूँ उसमें। ये हो गया छोटे मोटे गिग्स जो है वो आप कर सकते हो। लोकल बिजनेस सॉल्यूशंस, आप लोकल बिजनेसेस को पिच करो कि भाई मैं तुम्हारे जो लीड है आते हैं उन्हें ऑटोमेटिक रिप्लाई करने में आपके लिए एक एजेंट बना दूंगा, और उसके लिए मैं 1000 रुपीज़ पर मंथ लूंगा। मैंने ज़्यादा बोला, 1000 रुपीज़ पर मंथ। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कि हाँ चलो आज अगर आप इसमें बिजनेस नहीं कर रहे हो, नई चीज़ है, आपको इसमें उतरना है, आप फटक से लोगों को 10, 20, 50 हज़ार नहीं बोल सकते हो पर मंथ। आप उन्हें क्या बोल सकते हो, भाई मैं आपके लिए ये छोटा सा काम कर दूंगा 1000 रुपये पर मंथ में। 1000 रुपये किसी के लिए भी आज के ज़माने में अफोर्डेबल है अगर वो बिजनेस कर रहा है तो वन प्रोजेक्ट फंड्स अ मंथ ऑफ लर्निंग। 1000 रुपये आपके पास अप्रॉक्सीमेटली $10-12 के API जो है वो आ गए। अब सोचो $10-12 में मैं लिटरली बोलता हूँ, मैं सीखने के टाइम पे मैं पूरा महीना निकाल देता था एक्सट्रीम लेवल ऑफ टेस्टिंग पे। जो मुझे ज़रूरत है जिन रिजल्ट्स की उन्हें मैं बड़े वाले मॉडल्स पे रन करता था, और जिन रिजल्ट्स की मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उन्हें मैं फ्री वाले मॉडल्स पे रन करता था। तो ये चीज़ें मेरे लिए डुएबल थी। ठीक है, मैं घर से पैसा नहीं लेके आया हूँ इन सब चीज़ों में डालने के लिए, मैं भी कमा रहा हूँ और फिर ही इसी में डाल रहा हूँ। ठीक है, सब्सक्रिप्शन माइंडसेट, इंस्टेड ऑफ एक्स्ट्रा लग्जरीज सेट असाइड 50,000 रुपीज़ पर मंथ फॉर API कीज। आप इसको एक इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर दो। आज के इसमें अगर आप मैकडी भी जाते हो ना तो अप्रॉक्सीमेटली पर हेड जो है वो 300-350 रुपये का खर्चा आराम से आता है। एक अगर मैकडी का आप सिर्फ मील उठा लोगे, ठीक है, चिकन या वेज में भी आप कोई भी मील उठा लोगे तो 350 रुपये तो आपके जाने ही जाने। मान लो महीने भर में आप एक मतलब यंगस्टर हो जो आज के ज़माने में जीना चाहता है तो 4 से 5 बार तो पकड़ लो। ठीक है, 4 से 5 बार जो है आपका एक्सपेंस होता है ना, मुझे ऐसा लगता है आप कट डाउन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप नहीं कट डाउन कर सकते हो, आप कट डाउन कर सकते हो इसके ऊपर। देखो आपको गायब होना ज़रूरी है। मैं भी हुआ था, मेरे को पता है इसमें कितना ज़्यादा हम लोगों को एक मेंटल स्टेट मिल जाता है, खुद के साथ एक टाइम मिल जाता है, और फिर हम इसमें कुछ ना कुछ आगे कर सकते हैं। एंड दैट्स द रीज़न कि सबसे पहले मंथली एक अमाउंट साइड में निकालना स्टार्ट कर दो, चाहे वो 500 रुपीज़ हो, चाहे वो 1000 रुपीज़ हो। रुपीज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे डॉलर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। रुपीज़ में आप यहाँ पे आराम से साइड में निकाल सकते हो, तो उन्हें निकालना स्टार्ट कर दो। मंथली इसे एक इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर दो, इसको एक एक्सपेंस की तरह ट्रीट मत करो। 999 1 पिज़्ज़ा पार्टी वर्सेस 1 मंथ ऑफ बिल्डिंग दैट कुड अर्न यू 10K लेटर। एकदम सिंपल। एक पिज़्ज़ा जो आपके पेट में जा रहा है या फिर जो XYZ पिज़्ज़ा में है वो जंक जो है वो आपकी बॉडी को ख़राब कर रहा है। यानी कि आपने 500 रुपये वहाँ पे देके आपके बॉडी का नुकसान करवा लिया, लेकिन आप 500 रुपये या 1000 रुपये यहाँ पे नहीं डालना चाहते हो जहाँ से आप आगे चल के 10,000 रुपये एक प्रोजेक्ट का कमा सकते हो। वेरी सिंपल लॉजिक। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बंद कर दो, मैं भी नहीं बंद करता हूँ, ठीक है, मैं भी भाई मेरे को तो कंट्रोल करना पड़ेगा बाहर का, लेकिन वही बोल रहा हूँ कि ये जो चीज़ें है ना ये ज़रूरी है। कहीं ना कहीं जब आपको ज़रूरत है, आपको ज़रूरी चीज़ें सेग्रीगेट करना, प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए। इसमें ये चीज़ ज़रूरी है। सब्सक्रिप्शन माइंडसेट, इसको एक सब्सक्रिप्शन की तरह देखो। मंथली मुझे इतना सब्सक्रिप्शन मेरे APIs के लिए भरना है। कम्युनिटी एंड कॉस्ट शेयरिंग, देखो आपके 4 दोस्त हैं बराबर,
उन चारों दोस्तों के साथ आपने बात किया कि भाई चलो हम लोग अभी एजेंट्स बिल्ड कर रहे हैं, या फिर भाई मैं ये एजेंट बिल्ड कर रहा हूँ, आप लोग करना चाहते हो क्या? अगर वो लोग करना चाहते हैं एजेंट्स बिल्ड और अगर उनको इंटरेस्ट आया तो उसमें से एक लिस्ट डाउन कर लो साइड में और एक शेयरिंग में एपीआई ले लो। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, ओपन राउटर पे या कहीं पे भी आप एक बजट सेट कर सकते हो। अगर आपने शेयरिंग में एपीआई लिया है तो उतना जो है शेयरिंग वाला एपीआई आप यूज़ कर सकते हो। अगर वो बंदा यूज़ नहीं कर रहा है तो उसका कोटा आप यूज़ कर सकते हो। एक आप अच्छे से टर्म्स पे आपके दोस्तों से बात करो कि भाई ये 4-5 लोग हैं, ये मिलके एक एपीआई पे मतलब पैसा डालेंगे और वो हम लोग शेयर करके यूज़ करेंगे। एक ही प्रोजेक्ट को बार बार एग्जीक्यूट करके जो रिजल्ट्स आते हैं ना वो ना करके हम लोग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे वर्क करेंगे, रिजल्ट लाएंगे और उससे केस स्टडी बना देंगे जिससे कल चल के हमको धंधा मिलेगा। एकदम सिंपल, ठीक है। ये जो है ना, ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं। ये सारी चीज़ें ऐसी है जो ज़रूरी है। ओपन सोर्स ऑल्टरनेटिव्स ओलामा पे आप यूज़ कर सकते हो, लोकल मॉडल्स आप यूज़ कर सकते हो जहाँ पे ज़रूरी है। आपके जो मेन एपीआई कीज़ है अगर आपने उसमें 400-500 रुपये डाल के रखा है ना तो वो आप साइड में लेना स्टार्ट कर दो कि वो मुझे ज़रूरी टास्क के लिए रखने, ऐसे टास्क के लिए जहाँ पे वो टास्क नॉन नेगोशिएबल है, पूरा इन टास्क के लिए मुझे रखना है। देखो इसमें मैं आपको मोनेटाइजेशन के तरीके देने वाला हूँ, किन चीज़ों से आप मोनेटाइज कर सकते हो। मंथली बेसिस पे आपको काम उठाना है। बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, $1600 में बेचा, $2500 में बेचा, $5000 में बेचा। भाई पहली बात तो डॉलर में अभी के लिए मत सोचो, अभी के लिए सोचो हाँ आपको एपीआई डॉलर में भरना पड़ेगा, बट यहाँ पे अभी के लिए हम लोग बात करेंगे रुपीज़ के बारे में। हम लोग भारत में हैं, रुपीज़ के बारे में बात करेंगे, रियलिस्टिक गोल, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन और रियलिटी पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको टाइनी वर्कफ्लोज बिल्ड करने लोगों के लिए व्हाट्सएप रिमाइंडर बॉट आप बना सकते हो। ऐसा नहीं है, बहुत सिंपल है। ऑटोमेटिक रिमाइंडर्स फॉर अपॉइंटमेंट टास्क थ्रू व्हाट्सएप, जो भी XYZ लोगों को मिलेगा उसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। उन लोगों को पर मंथ भरने के लिए कुछ नहीं लगता है, बिकॉज उनका एक आदमी का काम जो है वो सिंपल हो रहा है। रेज्यूमे एनालाइजर आप बना सकते हो लोगों के लिए जहाँ पे, या फिर अपना खुद का एक छोटा सा SaaS ऐप बना सकते हो। लवेबल वाले 50 मैसेजेस में आपका एक ऐप तैयार हो रहा है, ठीक है, छोटा सा ऐप जो आप लोगों को पेड सर्विस बेसिस पे बेच सकते हो। तो अगर आप फ्री में भी यूज़ करते हो तो 5 मैसेजेस के हिसाब से 50 मैसेजेस के लिए आपको लगेगा 10 दिन। 10 दिन में आपका खुद का एक रेज्यूमे एनालाइजर वाला ऐप बन जाता है। डुएबल चीज़ें बोल रहा हूँ। उसके बाद लीड कलेक्टर आप बना सकते हो, जो लीड्स कलेक्ट करता है, उनको रिप्लाई करता है, मेल्स करता है। लोकल बिजनेसेस के लिए आप कुछ टूल्स बना सकते हो, और ये सारे टूल्स आप 199 से लेके 499 पर मंथ के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 500 रुपये पूरे महीने का मेंटेनेंस। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ध्यान देना है कि भाई बंद हो रहा है नहीं हो रहा है। क्लाइंट का अगर फ़ोन आता है, सर्विस उनको अच्छी दो। क्लाइंट का फ़ोन आता है, मेरा जो वर्कफ्लो है वो बंद हो गया है, या मेरा जो प्रोडक्ट है आपने जो बेचा था मुझे एजेंट वो अचानक से बंद हो गया है, तो उन्हें रिप्लाई करो, उन्हें फटाफट जाके सोल्यूशन दो उसके ऊपर। 500 रुपये उनके लिए अफोर्डेबल हो जाएगा। आपके लिए 5 से 10 क्लाइंट अगर आप पकड़ लेते हो, एग्जाम्पल के लिए पकड़ते हैं, आपने 10 क्लाइंट पकड़ लिए 500 रुपये वाले, 5000 रुपये आपके पास एक रिकरिंग एपीआई बजट आ जाता है। 5000 रुपये में से भले आप वो यूटिलाइज ना करो उस महीने में, लेकिन आपके पास बजट आ जाता है। रिस्क ऑफ यूजिंग फ्री एपीआई सबसे इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक्स के साथ आते हैं फ्री वाले एपीआईस, जो आपके प्रोजेक्ट और लर्निंग को बहुत स्लो कर सकते हैं। बात ध्यान में रखना। रेट किल मोमेंटम, आप कुछ एकदम ज़बरदस्त काम कर रहे हो, आपका वो काम होने वाला है, उतने में रेट किल हो गया। भाई अचानक से आपका लिमिट ही खत्म हो गया, आपको 100 मैसेजेस पर डे दिए गए थे वो खत्म हो गए। अब सोचो कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। अब आप तो अगर एपीआई की चेंज करोगे तो आपका पूरा पैरामीट्रिक चेंज होगा, बराबर। भले ही सिर्फ एपीआई की नहीं आपको चेंज करना है, आपके पूरे पैरामीट्रिक्स उसमें चेंज होने वाले। तो अल्टीमेटली एपीआई की का जो लिमिट हिटिंग है वो ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। बैड हैबिट्स, यू विल ऑप्टिमाइज फॉर फ्री लिमिट्स इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग स्केलेबल सॉल्यूशंस, ठीक है। दिस क्रिएट्स टेक्निकल डेप्थ। अगर बात करें इस टॉपिक के बारे में तो ये बहुत सीरियस टॉपिक है। आज अगर आपको आदत लग गई तो आप क्या करने वाले हो, एक मसल मेमोरी हमारी बिल्ड हो जाती है। जब मैं वैलोरेंट खेलता हूँ या जब मैं पबजी खेलता हूँ, एक मसल मेमोरी बिल्ड हो जाती है कि भाई फटाफट मुझे मारना कैसे। वो मसल मेमोरी क्यों बिल्ड होती है, बिकॉज हम लोग रोज़ वो चीज़ कर रहे हैं। तो अगर आप रोज़ एवरी सिंगल डे आप फ्री वाले एपीआईज यूज़ कर रहे हो ना, तो आपके दिमाग में एक फ्रेम बैठ सकता है कि भाई मेरा वर्क फ्लो बड़े वाले चीज़ों के लिए नहीं चलेगा, मुझे यही वाले वर्क फ्लोज बनाने। और ये टेक्निकल डेप्थ, आप टेक्निकलिटीज़ में पीछे रह जाओगे। बात ध्यान में रखो, मैं आज भी बोल रहा हूँ, एआई दुनिया चेंज करेगा। कल चल के आपको उसमें अगर आगे भागना है तो आज से आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। इन द मिडल ऑफ टेस्टिंग योर एजेंट, बैम, द कोटा एक्सीड्स। बस ये मैसेज मतलब भाई आ जाता है मेरे को तो बहुत मतलब
बेकार लगता है वो मैसेज। कुछ लोग हो सकते हैं इसमें से जिनको बहुत खुशी होती रहे, अरे ये मैसेज मेरे को पता ही था आने वाला है। नहीं, वो नहीं, माइंडसेट ही नहीं रखना है वो। हमें प्रोजेक्ट स्टार्ट से लेके एंड तक हमारा एग्जीक्यूट होना ही चाहिए, ठीक है। स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स, अनस्टेबल सर्विसेज होते हैं, उनमें एपीआई की जो है वो सडनली नीचे जा सकते हैं, सडनली डाउन हो सकते हैं, वो जंक डेटा दे सकते हैं आपको, फालतू में कुछ भी आंसर दे सकते हैं। अब सोचो अगर आप एक क्लाइंट को डेमो दे रहे हो और उस दौरान आपका जो फ्री एपीआई वो बंद पड़ा। अब सोचो क्लाइंट के डेमो में, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये अगर नहीं चली तो ख़त्म। अगर एग्जाम्पल के लिए पकड़ते, आप एक फ्रिज लेने जा रहे हो और आपको फ्रिज वाला दिखा देता है फ्रिज खोल के, आप देख रहे हो भाई ये तो चालू ही नहीं है, प्लग लगाया हुआ है, प्लग ऑन है, लेकिन फ्रिज ही चालू नहीं है। और फिर वहाँ पे वो उसको टेस्ट करके देखेगा, ये यार देख बाबा इस फ्रिज को क्या हो गया। भाई आप लोगे उससे फ्रिज, उसी तरीके से आपसे कोई सर्विस नहीं लेगा अगर इस तरीके का प्रॉब्लम आपको आया। और ये प्रॉब्लम आज नहीं आएगा, कल चल के आपको आने वाला है। लोग इतने उतर रहे हैं एआई में, एपीआई के जो फ्री लिमिट्स है वो कम होने वाले हैं। एपीआई का जो फ्री टियर है उन्हें बहुत जंक डेटा, जो मार्केट में रिजेक्टेड डेटा है, वो उन्हें मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। बात समझ लो, हर कंपनी को पैसा कमाना है, हर कंपनी को पैसा चाहिए, इसीलिए आपको जो डेटा मिलेगा शायद कल चल के जंक मिलेगा। उससे अच्छा आज से आपका खुद का प्रिपरेशन कर लो। उसके बाद डेटा का रिस्क अगर देखें तो आप जो फ्री एपीआई में डेटा डाल रहे हो उसका कोई भी भरोसा नहीं है, वो आपके डेटा के डायरेक्टली रिस्क पे आ जाता है। वो डेटा आपका, एग्जांपल के लिए पकड़ते हैं, अभी ये जो काई एआई है या फिर बाकी की जो चीज़ें नए नए आए हुए हैं, अगर ये लोग कोई फ्री सर्विस ऑफर करते हैं ना, उसके बदले में वो कुछ आपसे ले रहे हैं, क्योंकि उनको तो फ्री नहीं पड़ रहा है। उनका जो कंजम्पशन है, उनके जो जीपीयूज का कंजम्पशन है, उनका जो रन रेट है, वो तो चलने ही वाला है। उनको वो फ्री नहीं पड़ रहा है, आपको वो फ्री में दे रहे हैं, यानी कि वो आपसे कुछ लेना चाहते हैं। बात समझो, अगर वो आपसे कुछ लेना चाहते हैं तो वो डेटा हो सकता है, तो आपका डेटा बाहर बेचा जा सकता है। एक आधे क्लाइंट का आपने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया जिसमें उनके फाइनेंशियल्स थे, वो फाइनेंशियल्स आपके एजेंट के पास छोड़ के, सीईओ के पास छोड़ के और फाइनेंस वाले के पास छोड़ के, इन तीन लोगों को छोड़ के और किसी के पास नहीं थे। देखो, सीईओ फाइनेंस वाले को ब्लेम नहीं करने वाला है कि भाई तूने लीक किया, सीईओ आपको ब्लेम करने वाला है कि भाई तेरे पास हमारा एजेंट था, तेरे एजेंट पे हमारा डिटेल डेटा था, तूने लीक किया, खत्म। आपका करियर वहाँ पे खतरे में आ सकता है एक छोटी सी चीज़ के वजह से, ठीक है। लिमिटेड फीचर्स, वेंडर लॉक, एंट्री लेवल मॉडल्स होते हैं, फ्री टियर मॉडल जो है वो बहुत आउटडेटेड वर्जन वाले होते हैं। आज अगर आप जाओ तो 3.5 तो आपको फ्री में मिलेगा, बट क्या जवाब दे रहा है आपको नहीं पता है। तो आपको क्या है, आपको सीखने का मौका मिल रहा है, आप सीख रहे हो, लेकिन वीकर मॉडल पे सीख रहे हो, जहाँ पे आपको फुल पोटेंशियल पे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आपका स्किल सेट ही बिल्ड नहीं हो रहा है। वहाँ पे एक इकोसिस्टम ट्रैप, अगर आपका पूरा डिपेंडेंसी उस फ्री वाले एपीआई पे आ गया ना, तो आप माइग्रेट नहीं कर पाओगे उसको। अब सोचो आपने बहुत सारा काम कर लिया, अचानक से माइग्रेशन ही नहीं हो रहा है, फिर क्या करोगे, ठीक है। नो सर्विस गारंटी, एज आई सेड कि यहाँ पे सर्विस गारंटीज होते हैं पेड एपीआईज में। प्रोजेक्ट अप टाइम या उनका जो भी एपीआई अप टाइम है वो होता है 99%, 98%। आपको दिखेगा जब आप एपीआई खरीदने जाओगे ना, तब आपको ये सारी चीज़ें दिख जाएगी। और फ्री टियर में कोई एश्योरेंस नहीं होता, कोई गारंटी नहीं होती, वो कब बंद होंगे कब नहीं, कुछ नहीं। इसके बारे में कोई डिटेल डेटा ही नहीं है पढ़ने के लिए भी कि भाई फ्री एपीआई के बारे में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो यूज़ करना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। फ्री एपीआईज गो डाउन, यू हैव नो रिकोर्स, नो ईमेल सपोर्ट, नो हॉटलाइन, नथिंग। एज आई सेड, अगर आपका काम उस पर डिपेंडेड है, आपने लगा दिया है और उसके बाद आप उसे कुछ नहीं कर सकते हो, सोचो आप कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। रिलायबिलिटी मैटर्स व्हेन बिल्डिंग प्रोफेशनल सॉल्यूशन, डोंट रिस्क योर रेपुटेशन फॉर फ्री सर्विसेज। बिल्कुल भी आपके रेपुटेशन को यहाँ पे दाव पे मत लगाओ। आप बिजनेस करना चाहते हो, आप एक ऐसे शहर में बिजनेस करना चाहते हो जहाँ पे लोग आज के ज़माने में थोड़े से होशियार हो गए हैं इन सब चीज़ों के बारे में। अगर आपका सर्विस फर्स्ट टाइम उन्हें प्रॉब्लम देता है, वो आपसे वापस सर्विस तो लेंगे नहीं, लेकिन जो रिव्यू देंगे वो अलग। अब हमें इस पूरे प्रेजेंटेशन में एक चीज़ समझे, हमें माइंडसेट बदलना पड़ेगा। वेट फॉर फ्री वाला माइंडसेट जो है ना, हमें आज ख़त्म करना है। आज से हमें प्रिपरेशन करनी है, भले ही 100 रुपये क्यों ना हो, ठीक है। महीने में 100 रुपये बोल रहा हूँ मैं, भले ही वो 100 रुपये क्यों ना हो, हमें एपीआई के लिए साइड में निकालने हैं। आप अगर घर पे आईफोन के लिए झगड़ा कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है इस चीज़ के लिए झगड़ा करोगे भी, और मैं भी हो सकता है कि आपके घर वालों को ना भी समझे कि आप किस चीज़ के लिए झगड़ा कर रहे हो, लेकिन यह आपका करियर बनाएगा, यह आपको आगे सीखने में मौका देगा। आप फालतू चीज़ों पे पैसे नहीं उड़ा रहे हो, आप ना दारू पे पैसे उड़ा रहे हो, ना सिगरेट पे पैसे उड़ा रहे हो, ना आईफोन्स पे पैसे उड़ा रहे हो, ना आप लग्जरी लीजर लाइफ के लिए पैसा उड़ा रहे हो। आप उड़ा रहे हो सीखने के लिए, कुछ बेटर एवरी सिंगल डे करने के लिए। तो ये माइंडसेट सबसे पहले हमें चेंज करना पड़ेगा। द बिगेस्ट रिस्क इज द माइंडसेट इटसेल्फ।
आप फ्री क्रेडिट्स के लिए रुकोगे, आपका ग्रोथ वहाँ पे स्लो होगा, कोई और पेड क्रेडिट्स पे आगे जाएगा और फिर आप खुद को कोसते बैठोगे कि भाई मैंने गलती किया, वो पॉइंट ही नहीं है, वो सब करने में कोई पॉइंट ही नहीं है। यहाँ पे आप आज से माइंडसेट बना लो, ऐसा ना हो जाए कि आपका करियर स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म हो जाए बिकॉज आप रुके थे कि इस मॉडल का ये एपीआई फ्री हो जाएगा थोड़े दिनों में। इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो, चीज़ें ज़रूरी है, बोलना ज़रूरी था। हो सकता है कि इसमें से कुछ लोग ऑफेंड भी हो जाए कि भाई ये क्या बोल रहा है तू, हम फ्री कर सकते हैं तो हम लोग करेंगे, करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मत करो, मैं ये बोल रहा हूँ कि पेड वालों में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो, ये इस पे आप बिजनेस खड़ा करने वाले हो। बात समझो, मैं वही बता रहा हूँ। अगर आप कोई वड़ा पाव का चाय का ठेला डालोगे तो आप थोड़ी फ्री में सब कुछ एक्सपेक्ट करोगे, नहीं करोगे ना। आप खुद के जेब से पैसा लगाने वाले हो, यहाँ पे लगाओ बिकॉज यहाँ पे आपको ग्रोथ स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा है। मैं चिल्ला चिल्ला के मेरे पेज के फर्स्ट वीडियो से बोल रहा हूँ कि भाई इसमें फ्यूचर अलग है। आप कहीं पे भी ढूंढो, N10 पे ज़्यादा वीडियोस आपको नहीं मिलेंगे, अगर मिले भी तो भी सारे वीडियोस ऐसे मिलेंगे जो आपको ज़्यादा वैल्यू नहीं ऐड कर दे। यहाँ पे मैं आपके हाथ में लाके दे रहा हूँ N10 का नॉलेज, लेकिन आपको उसको लेवरेज करने के लिए आपके साइड से एफर्ट्स, आपके साइड से पैसा उसमें डालना पड़ेगा आपको। आप अगर उसमें भी तैयार नहीं हो तो भाई आई एम सॉरी बट मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर कल चल के आप बोलते हो कि मैं मेरे एजेंट्स नहीं बेच पाया, आई वोंट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। एजेंट बनाते कैसे, बेचने के पॉइंट पे मैं आया इसलिए नहीं हूँ बिकॉज मैं जिस चीज़ में अभी फिलहाल इमीडिएटली एक्सपर्ट नहीं हूँ ना, उस चीज़ में मैं आपके करियर को रिस्क में नहीं लाना चाहता हूँ। बेचने के पॉइंट पे भी आएंगे, इसमें भी डिटेल में बात करेंगे, इसमें भी इसी ट्रांसपेरेंसी के साथ बात करने वाले हम लोग। अब सबसे पहले नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, गेट एपीआई कीज विदाउट थिंकिंग। थोड़े बहुत पैसे जो भी आपने जमा किए हैं, आपके गुल्लक में है, आपके सेविंग्स में है, थोड़े बहुत पैसे उसमें से साइड में निकालो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सारे निकालो, 1% अमाउंट। अगर आपके सेविंग्स में 10,000 रुपये ना, 100 रुपये साइड में निकालो और एपीआई कीज के लिए रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से स्टार्ट कर दो आपका इन्वेस्टमेंट पूरी तरीके से। बिल्ड रियल प्रोजेक्ट्स, अप्लाई योर नॉलेज टू क्रिएट वर्किंग सॉल्यूशंस दैट सॉल्व रियल प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका प्रोजेक्ट इस तरीके से बिल्ड करो कि भाई वो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। क्लाइंट की आपको कमी नहीं रहेगी इसमें अगर आप उनको शोकेस या स्टडी दिखा पाए। लेकिन अगर शोकेस के टाइम पे आपका एपीआई फेल हो जाता है बिकॉज ऑफ द फ्री क्रेडिट्स, तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो, क्लाइंट नहीं। मोनेटाइज योर स्किल्स, टर्न योर प्रोजेक्ट्स इनटू इनकम दैट फंड्स फर्दर डेवलपमेंट। इसको समझाने की जरूरत नहीं है। आज का वीडियो जरूरी था, तीखा होगा मुझे पता है, बट आज का वीडियो जरूरी था। इस वीडियो के बिना मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता हूँ। मुझे कमेंट्स में लिख कर बता दो आपको इन सारे थॉट्स के बारे में क्या लगता है। इस वीडियो की जितने भी कमेंट्स है सबको रिप्लाई मिलेगा बिकॉज ये चीज़ मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन आगे मैं और एडवांस एजेंट सिखाऊं। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए पकड़ते आपको मैं टॉप नॉच एजेंट सिखा दूंगा कि बनाते कैसे, लेकिन अगर आप उसमें प्रोजेक्ट बनाने को तैयार नहीं हो तो मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। वो मेरा भी एफर्ट उतना वेस्ट जाता है। रादर देन दैट हम लोग एक पैक्ट कर लेते, मैं आपको सिखाऊंगा, आप भी चीज़ों के लिए तैयार रहो। एकदम सिंपल। वीडियो को और ज़्यादा लंबा करके बहुत ज़्यादा ज्ञान देके मैं आपको बोर नहीं करना चाहता हूँ। दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। अगला वाला वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है, थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक होने वाला है, मज़ा आएगा।